जैसे अवकाश आकाश में बादल शरण लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बुद्धिमान लोग का आश्रय ग्रहण करें। शरण सुख से पूर्ण होंगे। जिस प्रकार बादल से वर्षा से अन्न आदि से सुख होता है, परिपूर्ण होता है, सब वृद्धियुक्त होता है, हम भी कार्यों को करने के लिए सब प्रकार से विद्युत आपको संयुक्त करें विद्वानों के संग। ऋषि धर्मात्मा बुद्धिमान व्यक्ति का आश्रय जो करते हैं वह उन्हीं का शरण ग्रहण करना चाहिए। प्रकार आकाश में कुछ अवकाश सा था, दिखने ही प्रयास करने से, हमारे छोटे छोटे प्रयास करने से जिस प्रकार में पूर्ण रूपेण बादल छा गए आकाश में, तो ठीक उसी प्रकार हमें छोटे छोटे प्रयास करने से पूर्ण रूपेण हमारा शीघ्र कार्य होगा। अवकाश था तो ठीक उसी प्रकार रिक्त इस भाव में हम अपने प्रत्येक कर्म को के हर प्रत्येक भाव को समझकर याद कर कर कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। अपने हर कार्य के मंतव्य को अगर याद करके कार्य करेंगे तो सफल होंगे। हम अपने प्रत्येक छोटे छोटे प्रयास की प्रेरणा को याद कर दें, उसके प्रभाव को याद करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। प्रभाव को याद करके कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। प्रकार धूल के छोटे छोटे कण पूर्ण रूप से एक कक्ष को व्यापक होते हैं, पूर्ण कक्ष में व्यापक छा जाते हैं, धूल पूरे को ढक देती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ये प्रयास ही हैं जो लिप्त को पूर्ण कर देते हैं, लिप्त को परिपक्व कर देते हैं। हमारे ये प्रयास ही हैं जो हमारे प्रभावों को परिपक्व कर देते हैं। हमारे ये प्रयास ही हैं जो हमारी जो रिक्त भाव थी, जो रिक्त भाव थी, जो हमारी चाह थी, जो हम में खोया हुआ था, जो हम में ज्ञान था, उसको ज्ञान युक्त कर देते हैं। जो हम रिक्त भाव ही हैं जो हमें कुछ करने के लिए अग्रसर कर प्रेरित करते हैं। हम अगर हम अपने रिक्त भाव को ज्ञात समझ लिया तो हम आगे होंगे। जो हमारे रिक्त भाव ही हैं, यही है वह जो हमें पूर्ण करते हैं, जो हमारे प्रयास को पूर्ण करते हैं। क्योंकि हम रिक्त थे और हम अभी पूर्णतः पवित्र, पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः युक्त हो गए, चेतना युक्त हो गई। अगर किसी में रिक्त ना हो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको जानना है अपने जो रिक्त भाव हैं। खाली स्थान में ही तो हम कुछ भर पाएंगे, खाली मस्तिष्क में ही तो हम कुछ भर पाएंगे उन्नति के हेतु। जैसे कि आकाश ये खाली है, इसमें ही तो हम वर्षा का बीज बो पाएंगे, इसमें ही तो हम सुख का बीज बो पाएंगे जो अपने में धारण कर सकता है, जो अपने मस्तिष्क में श्रेष्ठ बातें आने देता है। श्रेष्ठ बातों के लिए अवकाश है, सत्य के लिए अवकाश है, उचित के लिए अवकाश है। जो हमारा है वह हमारा भाव मिलना है, वो मिलेगा ही। उसके लिए जो अवकाश है तो उसको वह मिलेगा। वह हमारा भाव ऐसा है कि हमारे सत्य को जो वह ग्रहण करता है तो उसमें ही तो वह ग्रहण का भाव ग्रहण करने का, उसी में ही तो वह आश्रय शरण का भाव आएगा तो वही तो ही ग्रहण करेगा। तो खालिस्तान में वर्ष सुख का हेतु उत्पन्न होगा। वही तो यह भाव है कि वह रिक्त को पूर्ण करता रहता है। हम परिपक्व होते रहते हैं, समझ जात होती है कि क्यों कर रहे हो, कितने कहाँ तक हम पहुँचे हैं। क्योंकि रिक्त है, वो सत्य है हमारा, उस सत्य के लिए हम सज्ज हैं। और सत्य हमारा है तो सत्य के लिए हम अपने को ऐसा बनाया है, रेडी किया है कि हम सत्य को जो हमारा पाए तो हम उसको वापस पूर्णतः कल्याण की ओर ही अग्रसर रहे होंगे। क्या था जो अब नहीं है, कैसा हो सकता था जो अब नहीं है, उसको रिक्त को ही तो जानना है, पहचानना है, प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, शरण उसकी तो करनी है। किस कारण से क्या नहीं है, क्यों अब नहीं है, क्या है जो छूट गया था, क्या किसकी आवश्यकता है, क्या वह हमारा है, क्या वह जो प्राप्त करना है वह है जो उसकी ओर हम शरण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कैसा हो सकता था जो अब नहीं, कैसा था जो होना चाहिए, जो मेरी आर्धा चाह है, इच्छा है,
तो जो होना चाहिए तो वही है, उसकी शरण है। जिस प्रकार सूर्य के शरण ग्रह रहते हैं, विभिन्न ग्रह, तो सूर्य का आकर्षण तेज, उसमें जो बल इत्यादि सूर्य में है, जो और अधिक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जी उसी प्रकार यह सब क्रिया है कि किससे क्या रिक्त था, क्या मुझे ग्रहण करना है।